नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार दरोगा पीटी 2025, ठीक है। आपका मद्य निषेध वाला जो दरोगा का होता है वैकेंसी, वो आपका आ चुका है और वो फिलअप भी होने लगा फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। अब आपका नंबर है बिहार दरोगा का, जो 1806 के लिए आप लोग जो है ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे कहने पे आप दोनों फॉर्म डाल दीजिएगा, जो भी मद्य निषेध वाला है वो भी डालिएगा, और जो बाद में 1806 पोस्ट के लिए आएगा वो भी डालिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम देने से ये होता है कि आपको अनुभव मिलेगा, और दूसरा चीज़ है कि आपको हेजिटेशन दूर हो जाएगा। आपने क्या गलती किया वो सारा आपको अनुभव एक ही एग्ज़ाम में मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि बिहार दरोगा पीटी के लिए हम आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक टैग लगाए हैं कि ये अनुच्छेद का सवाल जो है आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। तो आप विश्वास कीजिए कि ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सारा अनुच्छेद होगा, एक भी अनुच्छेद हम आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग अनुच्छेद का क्वेश्चन नंबर 1 से, या कहें तो अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। और आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर टॉपिक वाइज चाहिए वीडियो तो आप कमेंट कीजिएगा, और एक हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग ग्रुप में सेंड भी कर लीजिएगा। यार दोस्त हों या किसी आपका रिलेशन वाले भी हों, अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप ये वीडियो को जो है सेंड कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे हो या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे हो। तो चलिए, अनुच्छेद 1 यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अनुच्छेद 1 कह रहा है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यह उपबंध करता है कि, ठीक है। यहाँ पे दिया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा राज्य इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ये आपका किस में है, तो अनुच्छेद 1 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या उसका स्थापना, अनुच्छेद 2 में कह रहा है। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 लगभग आपका एक ही है, लेकिन इसमें कह रहा है 2 में कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि अगर पाकिस्तान हो या चीन हो, यानी कि जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत में आके मिल जाए और एक नया राज्य बना ले, तो आपका अनुच्छेद 2 के तहत होगा। लेकिन अगर भारत का ही कोई राज्य, जैसे कि आपका अभी यूपी सबसे बड़ा राज्य है अभी देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से, अगर उसमें 2 पार्ट में बांट दिया जाए तो ये किस अनुच्छेद के तहत होगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। तो याद रखिएगा, नए राज्य का प्रवेश यानी कि दूसरे देश से भारत में आके मिल रहा है तो वह आपको अनुच्छेद 2 के तहत होगा। और भारत का ही कोई राज्य अगर उसका 2 पार्ट में बढ़ जाता है तो वो जो होगा आपका अनुच्छेद 3 के तहत होगा। समझ गए? चलिए आगे, अनुच्छेद 4 में कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 4 के तहत होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों का निर्माण साधारण बहुमत से किया जाएगा, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 4 के तहत। चलिए यहाँ पे देख लेंगे हम लोग नागरिकता से। तो नागरिकता से कितना होता है, तो 5 से लेकर 11, ठीक है। अनुच्छेद जितना भी है 5 से 11 के बीच आपको सारा जो है नागरिकता से दिया गया है। तो अनुच्छेद देखिए 5 कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कितना है, अनुच्छेद 5 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 6 तुम्हारा आपका कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा। ये आपको अनुच्छेद 6 के तहत दिया जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार दिया जाएगा, ये आपका अनुच्छेद 7 के तहत, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का जो अधिकार दिया गया है वो आपका अधिकार जो है अनुच्छेद 8 के तहत मिला है, ठीक है। विदेश विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का जो नागरिक ना होना,
क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, ये आपका अनुच्छेद 9 के तहत आएगा। और नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये आपका अनुच्छेद 10 के तहत होता है। 11 में कह रहा है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये आपका अनुच्छेद 11 के तहत होता है। ठीक है, अब देखिए मूल अधिकार के यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जितना भी अनुच्छेद है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए 12 में क्या कह रहा है कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद के तहत, तो ये आपको टिक लगाना होगा ऑप्शन में, अनुच्छेद 12 के तहत। मूल अधिकारों से कह रहा है कि असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होना, ये आपका अनुच्छेद 13 के तहत। ठीक है, चलिए एक चीज और हम आपको बता दें कि आप याद रखिएगा कि देखिए यहाँ पे समानता का हम लोग देखेंगे। ठीक है, 14 से लेकर कहाँ तक जाता है, तो 18 तक, ये आपको समानता का अधिकार है। और हर एक संडे को याद रखिएगा कि हर एक संडे को आपको करंट का हम लेके आएंगे सवाल। किसका लेके आएंगे, करंट का। तो उसमें आपको सिर्फ बिहार दरोगा का स्पेशल करंट जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो आपको हर एक संडे को मिलेगा। ठीक है, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा और जैसा रिस्पॉन्स होगा आप देखिए दीजिएगा। सिर्फ संडे के संडे जो है आपको सिर्फ करंट का वीडियो आएगा, ताकि आपका जो है करंट का पोजीशन भी आपको अच्छे से होते रहे। अनुच्छेद 14 का रहा है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, ये आपको अनुच्छेद 14 के तहत होता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 15 आपको क्या क्या कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध जो किया गया है, ये आपको अनुच्छेद 15 के तहत किया गया है। जहां भी देखिएगा धर्म, मूल, वंश, जाति के बारे में पूछेगा तो सीधा आप अनुच्छेद 15 को टिक कर लीजिएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, याद रखिएगा कि ये आपको अनुच्छेद 16 के तहत होता है। क्या होता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये आपको अनुच्छेद 16 के। अस्पृश्यता का अंत, ये आपका अनुच्छेद 17 में है। और उपाधि का अंत, ये आपका अनुच्छेद 18 के तहत होता है। चलिए आगे देख लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता यानी कि फ्री राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे देखिए वाक स्वतंत्रता आदि बेशक पर कुछ अधिकारों का जो संरक्षण दिया गया है, ये आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी आपको अनुच्छेद 19 के तहत होता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 में होगा। किस में होगा, 20 में। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये आपका अनुच्छेद 20 के तहत। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण दिया गया है, ये आपको अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। आप देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ से, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कहने का मतलब कि रेगुलर। अब कहीं भी बिक्ष नहीं है कि आपको जैसे 17 के बाद 19 दे दिए, 18 में क्या है, ये आपको सारा चीज़ हम आपको दे रहे हैं। एक एक अनुच्छेद जो हम आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है, एक एक, ताकि आपको एक क्वेश्चन भी आपको मेरिट बनने से नहीं रोके। ठीक है, अपराधों के लिए कह रहा है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको अनुच्छेद 20 में, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण आपको अनुच्छेद 21 के तहत है। चलिए आगे कह रहा है कि बालकों के शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया था, जो 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा देने की जो बात कही गई है, आपको अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको 21 में हम क्या बता दिए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, लेकिन देखिए 21 का भी हम आपको बता रहे हैं। आप बिलीव कीजिए, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलेगा, हर टॉपिक से हम आपको देंगे। बिहार दरोगा का जो भी टॉपिक आपको है, आपको सारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। अनुच्छेद 22
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है आपको अनुच्छेद 22 में दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ठीक है। आपको यहाँ भी जितना भी अनुच्छेद है आपको सारा हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे 22 खत्म हो गया, देखिए यहाँ पे 23 से स्टार्ट हो गया। चलिए अनुच्छेद 23 में क्या कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का जो प्रतिषेध दिया गया है ये आपको अनुच्छेद 23 में दिया गया है। कारखाना आदि में बालकों में नियोजन का प्रतिषेध जो 14 वर्ष तक बालकों पर लागू है ये आपका अनुच्छेद 24 के तहत होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए यहाँ पे 24 खत्म हो गया, यहाँ 25 से स्टार्ट हो गया। चलिए एक एक अनुच्छेद हम आपको खत्म करेंगे। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता आपको दिया गया है धर्म का, वो आपको अनुच्छेद 25 में कहा गया है, ठीक है। चलिए 26 हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए तुरंत 26 आ गया। आपको सीरियल वाइज अनुच्छेद हम आपको देंगे। अनुच्छेद 26 का राय कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो धार्मिक कार्य है आपको वो प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है, तो ये आपको किस में देता है, तो अनुच्छेद 26 के तहत देता है, ठीक है। अनुच्छेद 27 में कह रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में जो स्वतंत्रता दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 27 के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 28 आपका कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो स्वतंत्रता आपको दिया गया ये आपको अनुच्छेद 28 के तहत दिया गया है। और किसी भी छात्र को अगर आपको लगता है कि इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा, ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा इस चैनल पर मिलेगा, ठीक है। अगर जिसका मेंस अगर इसका हो जाएगा, PT जिसका हो जाएगा तो उसका मेंस के लिए हम आपको मैथ और क्या बोलते हैं रीजनिंग का भी अच्छा प्रैक्टिस करवाएंगे। आपका हिंदी का भी इस पर चलेगा। हम सोच रहे हैं कि बीच में जो है संडे को हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट किया जाए, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से भी रहता है, तो वहाँ से भी नंबर नहीं कटे, यानी कि 70+ आपका जो है PT तक लेके जाएं। अब मेंस में कम से कम 80, तब जाके आपका जो है मेरिट लगेगा, ठीक है। चलिए अनुच्छेद 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण दिया गया है आपको अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 30 में दिया गया है। और अनुच्छेद 31 कहता है कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निरस्त किया गया है वो आपका अनुच्छेद 31 में दिया गया है, ठीक है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, 31 तो थोड़ा सा नहीं है, लेकिन 29 और 30 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 29 और 30 को। चलिए 31 देखिए, 31 यहाँ पे खत्म हुआ। 32 देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 32 में कह रहा है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार इस अनुच्छेद के द्वारा जो है प्रदत्त मूल अधिकार को दिया गया है। ये आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा है। किसको, तो अनुच्छेद 32 को। ये भी क्वेश्चन आपको भी आई है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को आत्मा कहा था, तो ये आपको अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 33 का राय कि भाग 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने संसद की शक्ति दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 33 के तहत। जब किसी क्षेत्र में कह रहा है कि सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 के द्वारा जो प्रदत्त अधिकारों का जो निवर्धन किया गया है वो आपका अनुच्छेद 34 में दिया गया है। अब एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि जो हाइलाइटर क्वेश्चन होता है अनुच्छेद का, ठीक है, वो अब एग्जाम में देना बंद कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब अनुच्छेद वही दे रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये अनुच्छेद देगा। जैसे अस्पृश्यता का अंत, ये आपको हाइलाइटर क्वेश्चन है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, 3, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, ये सब जो है हाइलाइटर क्वेश्चन है, तो ये अब नहीं दे रहा है अनुच्छेद,
अनुच्छेद ऐसा दे रहा है, आप सेट में देखिएगा तो पते नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 35 क्या कह रहा है कि भाग 3 उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान यानी कि अस्पृश्यता तथा बाल श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड को प्रावधान किया गया। तो ये आपको अनुच्छेद 35 के तहत। चलिए यहाँ पे भाग 4 में दिया है आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं जो 36 से 51 तक आपका चलता है। तो 36 में क्या कह रहा है कि इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द का जो परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगा। तो ये आपको किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 36 के तहत। भाग 4 में कह रहा है कि अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को विधि बनाते समय क्या कह रहा है? विधि बनाते समय लागू करे, किंतु यह किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय ना हो। तो ये आपका जो सारा बात कहा गया है वो आपको अनुच्छेद 37 में कहा गया है। अनुच्छेद 38 कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कौन बनाएगा? तो राज्य बनाएगा। तो ये किसमें? तो अनुच्छेद 38 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जो दिया गया है ये आपको अनुच्छेद 39 में दिया गया है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद क सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है वो आपको अनुच्छेद 39 के क में है। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 40 आपका ये ग्राम पंचायत का संगठन से संबंधित है। किससे है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से। अनुच्छेद 41 आपको कह रहा है कि कुछ दशाओं के काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार दिया गया है वो आपको अनुच्छेद 41 में कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 42 क्या कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, जैसे कि काम का तो न्याय संगत है ही है, जैसे कि कोई के लड़का होता है तो उसका जो सहायता राशि दिया जाता है वो आपका अनुच्छेद 42 के तहत दिया जाएगा। या डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि जो लड़की लेडीज को लड़का होता है तो उसको जो राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा या सहायता दिया जाता है वह किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो ये आपका अनुच्छेद 42 के तहत। अनुच्छेद 43 कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो काम कहते हैं उनका जो मजदूरी है वो आपका अनुच्छेद 43 के तहत है। ठीक है, वहीं 43 के क में क्या कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये आपका अनुच्छेद 43 के क में कहा गया है। वहीं 43 के क हो गया। ख में क्या कह रहा है कि संविधान 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया। ये आपका अनुच्छेद 43 के ख में कहा गया है। 44 में कह रहा है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, देखिए यहाँ पे 45 में क्या कह रहा है कि आरंभिक शिशुत्व तत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम वायु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है प्रतिस्थापित किया गया है वो आपको अनुच्छेद 45 के तहत। ठीक है, चलिए 46 कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों का जो अभिवृद्धि किया गया वो आपको अनुच्छेद 46 में कहा गया है। देखिए 47 आपसे कह रहा है कि पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का जो राज्य का कर्तव्य होगा वो आपका अनुच्छेद 47 में दिया गया है। कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो आपका अनुच्छेद 48 में कहा गया है। वहीं 48 के क में क्या कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों का जो रक्षा है वो आपका अनुच्छेद 48 में दिया गया है। 48 के क में 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का जो संरक्षण किया जाएगा वो आपका अनुच्छेद 49 के तहत किया गया है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथकीकरण किया गया वो आपका अनुच्छेद 50 के तहत कहा गया है। ठीक है, चलिए 51 में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है
अनुच्छेद 51 के तहत और अनुच्छेद 51 के क में कहा गया है आपको मूल कर्तव्य। ठीक है, याद रखिएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो भी हो चुका है, 51 तक हम लोग देख चुके हैं अनुच्छेद को। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे 52 से, जिसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का भी आपको 52 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, आपका सारा अनुच्छेद यहाँ पर मिलेगा। देखिए, आपको जितना भी अनुच्छेद है, आपको सारा अनुच्छेद, एक भी अनुच्छेद जो है हम आपको काटेंगे नहीं, ताकि आपको एग्जाम में ये नहीं कहना पड़े कि सर जी आप ये अनुच्छेद नहीं पढ़े थे। ठीक है, आपको सारा अनुच्छेद मिलेगा। तो चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 1-2 ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।